हम जंगल में जा रहे हैं, अचानक हमारे पीछे एक शेर पड़ गया। आगे आगे हम भागे, पीछे पीछे शेर, शेर के डर से हम भागते जा रहे हैं, भागते जा रहे हैं, भागते जा रहे हैं। अचानक हमारा पैर लड़खड़ाता है, हम गिर पड़े। पलट करके देखा, शेर ने छलांग लगाई, जोर से हमारी चीख निकल गई, बचाओ। तभी किसी ने झकझोर दिया, क्यों चिल्ला रहे हो? तब पता चलता है हम तो अपने कमरे में हैं, एसी में सो रहे हैं, न तो वो जंगल है न शेर है। लेकिन एक बात आप बताओ, जब तक किसी ने तुम्हें जगाया नहीं, जब तक तुम नींद से बाहर नहीं आए, तब तक क्या वो शेर झूठा लग रहा था? वो जंगल झूठा लग रहा था? या आप झूठे थे? न तो जंगल झूठा था, न आप झूठे थे, न शेर झूठा था, सब सच लग रहा था। झूठा कब लगा? जब आप जाग गए तब। इसी तरह से आगे चर्चा आएगी। लक्ष्मण भैया कहते हैं, मोह निशा सब स्तोव निहारा, देखिए सपन अनेक प्रकार। अच्छा, जगाएगा कौन? हम अगर स्वप्न देख रहे हैं तो जगाएगा कौन? अरे जो जगा हुआ है वही हमें जगा सकता है। तो ये महात्मा है ना, वो जगे हुए हैं, वो हमें जगा सकते हैं। अगर हम संसार के भोगों में व्यस्त हैं, संसार के भोगों से अनुरक्त हैं, तो ये महात्मा आकर के जगा देते हैं। और संसार के भोगों से जब हमारा वैराग्य हो जाएगा, समझ जाओ कि हम जब सब जग गए। जानिए तब ही जीव जग जागा, जब सब विषय विलास विरागा। नहीं तो ये माया है। जाएगा जब यहाँ से कुछ भी न साथ होगा, 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा, 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा। जाएगा जब यहाँ से कुछ भी न पास होगा, 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा, 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा, 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास। शरीर भी अपना नहीं। मैं हमेशा एक बात को कहता रहता हूँ, कोई अपना है नहीं, यहाँ तो स्वार्थ है। और कहते हैं अपने अपने अपने, और हमने उन्हें अपना मान रखा है, कुछ अपना नहीं। ये तुम्हारे जिसको तुमने माना है बेटी, बेटी दामाद की अमानत है, बेटा बहू का है। बेटी दामाद की अमानत है, बेटा बहू का है। शरीर स्मशान की अमानत है और आत्मा परमात्मा की अमानत है। अपनी तो कुछ है ही नहीं। फिर भी हमने कह रखा है मेरा मेरा मेरा। यही तो है माया, और यही मोर है, यही माया है, और इसी की वजह से हम दुखी होते हैं। हम पृथ्वी पर पड़े नजर इसलिए आते हैं क्योंकि हमने मोर को यानी माया को पकड़ रखा है। जिस दिन मोर का परित्याग कर देंगे, आप कहोगे छूटता नहीं है, ये अभ्यास बना हुआ मोर मोर का छूटेगा कैसे? अगर मेरा कहना ही है ना तो कहो मेरा, लेकिन किसे? भगवान को। उनसे कहना कि तुम्हारे थे, दुनिया से मत कहना। आजकल तो दुनिया को देख करके लोग कह देते हैं, अब तो मैं गा नहीं सकता वो। बोलना है कौन? मेरा है। तो हम तुम्हारे थे प्रभु जी, हम तुम्हारे हैं, हम तुम्हारे ही रहेंगे। ओ मेरे प्रियतम, तुम हमारे
वही तुम्हारा है, संसार नहीं है। लक्ष्मण भैया ने कहा अब तुमने मोर का यानी माया का परित्याग किया है, उस मोर के पंख को उठाया, कलियों को उठाया। अच्छा एक बात, जिन खिले हुए फूलों को भगवान राम ने लिया था वो कहाँ गए? सुमन समेत वाम कर दोना, वो ठाकुर जी के बाएं हाथ में है, दोने में है। लेकिन जिनको लक्ष्मण भैया ने उठाया है, जिनको लक्ष्मण जी ने अपने हाथों में लिया, वो कलियां, वो मोर के पंख कहाँ गए? आगे चर्चा आएगी जब श्री सीता जी का प्रवेश होता है। लक्ष्मण भैया ने श्रृंगार किया ठाकुर जी का, जब राम जी निकलते हैं बाहर तो वो मोर का पंख और कलियां कहाँ हैं देखो। क्योंकि राम जी तो गुरु जी के पास से ये लगा करके नहीं गए थे, वो कलियां और मोर का पंख लक्ष्मण भैया ने चयन किया था। तुलसीदास जी महाराज कि मोर पंख सिर सोहत नीके, मोर पंख सिर सोहत नीके, गुंछ बीच बीच कुसुम कली के, गुंछ बीच बीच कुसुम कली के, गुंछ बीच बीच, गुंछ बीच बीच, गुंछ बीच बीच। इधर ये अच्छा, मैं पुनः निवेदन करूं कि किसके हाथ में आना अच्छा है? परमात्मा ने जिसे अपने हाथ में लिया वो तो परमात्मा के हाथ में है, लेकिन महात्मा ने जिसे अपने हाथ में लिया वो परमात्मा के माथे तक पहुंच गया है। निर्णय आपके हाथ में होना है कि आप किसके हाथ में आना पसंद करोगे। मैं एक बार फिर कह दूं, परमात्मा के हाथों में आने के लिए योग्यता की आवश्यकता है, आचरण की आवश्यकता है। लेकिन महात्मा के हाथों में आओगे ना तो वो भगवान के योग्य बना देंगे तुम्हें। भगवान के लिए नालायक जब रहोगे, परमात्मा के योग्य नहीं रहोगे, तो महात्मा उठा करके तुम्हें परमात्मा के योग्य। इसीलिए शायद मुझे लगता है व्रत ने जो भगवान से जो मांगा था युद्ध के मैदान में कि सरकार हमें देना क्या, अहम हरे तव पादैक मूलम दासानुदासो भवितास्मि भूयः। व्रत ने यही कहा था, सरकार आपके चरणों से जुड़ने के लिए आचरण की आवश्यकता है, और अपना जब जीवन देखता हूं तो आचरण कहीं दिखता नहीं। किस योग्य हूं मैं? निशाचर हूं, तामसी शरीर है, भजन बन नहीं पाएगा। हाँ, अगर देना हो तो क्या देना? हे हरि, अपने दासों का दास बना देना मुझे, और जब उनके दास जब बन जाऊंगा, उनका दास जब बन जाऊंगा, जब वो मुझे स्वीकार कर लेंगे तो बोले मन स्मरेता, फिर मन आपका स्मरण भी करेगा। सुपतेर गुणास्ते,